मछलियों का जो बता रहे थे वो आपको वीडियो ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप उसके अंदर ज्यादा अच्छी तरह से आपको बात समझ में आएगी। मैं तो यहाँ से हिब्रू में बोल दूंगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हिब्रू वर्ड क्या है और उसका मीनिंग क्या है वास्तव में। 153 का मतलब क्या होता है। यीशु मसीह की पूरी सेवकाई इस गलील की झील के चारों ओर थी, चारों ओर। ठीक है, तो यीशु मसीह यहां पर आपको जैतून ही जैतून के पेड़ दिखेंगे। इधर देखिए, राइट लेफ्ट हैंड पर, पीछे चला गया। गलील के अंदर जितने भी जैतून के पेड़ उगते हैं वो अच्छी क्वालिटी के जैतून नहीं होते हैं। ये जितने भी जैतून के पेड़ आपको गलील में दिखाई देंगे ये जंगली जैतून के पेड़ होते हैं। रोमियो की पत्री 11 अध्याय में पौलुस ने इसी बात को बोला था। और सबसे बेस्ट क्वालिटी के जैतून के पेड़ यरूशलेम के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो जब यरूशलेम में वो बेस्ट क्वालिटी के जो जैतून के पेड़ जब जलने लगता था या फल नहीं देता था और लगता था किसान को कि अब ये खत्म हो जाएगा जैतून का पेड़, तो यरूशलेम के किसान ट्रेवल करके आते थे गलील और यहाँ पे जंगली जैतून के पेड़ों की डालियों को काटा करते थे। डालियों को, पेड़ों को नहीं, डालियों को काटते थे और उन डालियों को लेकर के जाया करते थे यरूशलेम। और वहां पे जाकर के जो जल रहा जैतून का, अच्छा जैतून का पेड़ होता था उसको छीलते थे और जंगली जैतून के पेड़ की डालियों को उनके अंदर ग्राफ्ट कर दिया करते थे, साट दिया करते थे। और जो जल रहा अच्छा जैतून का पेड़ होता था या फल नहीं दे रहा होता था, वो अच्छा जैतून का पेड़ जैसे ही उसमें जंगली जैतून के पेड़ की डालियां साटी जाती थी या ग्राफ्ट की जाती थी, तो 3 दिन के अंदर अंदर वो जल रहा, सूख रहा अच्छा जैतून का पेड़ वापस से रिवाइव हो जाया करता था और वापस से फल देना शुरू कर दिया करता था। अब पौलुस ने रोमियो की पत्री 11 अध्याय के अंदर कहा कि हम अन्य जाति जो हैं वो जंगली जैतून के पेड़ की डालियां थे। परमेश्वर ने हमको जंगली जैतून की पेड़ की डालियों को काटा और उनको अच्छे जैतून के पेड़ के अंदर यानी इजराइल के घराने के अंदर परमेश्वर ने हमको यीशु के द्वारा साट दिया। और जिस तरह से 3 दिनों के अंदर वो जल रहा, सूख रहा अच्छा जैतून का पेड़ रिवाइव हो जाया करता था, यहूदियों का आत्मिक जीवन जो था, इजराइल के घराने का आत्मिक जीवन जो था वो सूख रहा था, फल उत्पन्न नहीं कर रहा था। और जैसे ही उसमें जंगली जैतून के पेड़ की डालियों के रूप में अन्य जातियों को साटा गया, चर्च को साट दिया गया, ग्राफ्ट कर दिया गया, तो इजराइल के आत्मिक जीवन ने भी फल उत्पन्न करने शुरू कर दिए। तो इसी बात को पौलुस ने रोमियो की पत्री 11 अध्याय के अंदर बताया था। और 3 दिनों में रिवाइव होता था। यीशु मसीह जैसे ही तीसरे दिन जी उठा, कलीसिया की स्थापना कहां पर हुई थी? यहूदी कलीसिया की स्थापना पेंतिकुस्त के दिन हो गई। तो वही पैटर्न है, इसलिए बार बार इन पेड़ों को इतना महत्व दिया गया है। अब जैतून का पेड़ जो है वो किस तरह से फल देता है, उसकी कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है, वो सब आपको कल पता चलेगा। ठीक है, अभी हार्वेस्ट टाइम है, इस समय फसलें काटी जा रही हैं। तो आपको फसलें, पिछले ग्रुप को तो बताया भी गया था कि जैतून की फसल काटी कैसे जाती है, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो सब कुछ आपको यीशु के क्रूसीकरण में देखने को मिलेगा। जो जैतून के पेड़ के साथ होता है वो यीशु मसीह के साथ होता है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए कहा गया है पुराने नियम में कि वो शाख होगा। शाख यानी ब्रांच, पेड़ की ब्रांच। कौन से पेड़ की ब्रांच है वो है जीवन के पेड़ की ब्रांच। तो जीवन का पेड़ कौन है? परमेश्वर है जीवन का पेड़। अमाउंट ऑफ बीएटिट्यूड्स में आ गए हैं। यहाँ पे पहाड़ी उपदेश जहां पर यीशु ने दिया था वहां पर अब हम जा रहे हैं। बाकी की बातें मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो बता ही देता हूं। तो हम जैतून के पेड़ के अंदर साटे गए। जैतून का पेड़ यानी यहूदियों का आत्मिक जीवन। हम यहूदियों के शारीरिक जीवन में नहीं साटे गए हैं, इसलिए हमको खतना कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम उनके आत्मिक जीवन में साटे गए हैं, ग्राफ्ट किए गए हैं, उनके भौतिक जीवन में नहीं। वो इब्राहिम के शरीर की संतानें हैं।
तो वो शरीर की संतानें हैं, इसलिए वो वाचा, खतने की वाचा इब्राहिम के शरीर की संतानों के साथ बांधी गई थी, उसकी आत्मिक संतानों के साथ नहीं बांधी गई। इसलिए हमको खतना कराने की जरूरत नहीं है। प्रेरितों ने भी यही बात डिसाइड करी थी प्रथम शताब्दी की कलीसिया में कि अन्य जाति क्यों कराए खतना, क्योंकि वो तो इब्राहिम की शरीर की संतान है ही नहीं। ठीक है, अब पहुंच गए माउंट ऑफ बीएटिट्यूड्स पर, जहां पे पहाड़ी उपदेश हुआ था। तो परमेश्वर जीवन का पेड़ है। परमेश्वर ने कहा मैं मेरे दास शाख को उत्पन्न करूंगा, यानी जीवन के पेड़ की शाख आएगी, ब्रांच जो है वो आएगी। तो जो जैतून के पेड़ के साथ हुआ वो यीशु मसीह के साथ हुआ था क्रूस पर। और हम अंजीर के पेड़ में नहीं साटे गए हैं, हम जैतून के पेड़ में साटे गए। अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का प्रतीक है, उनके फिजिकल लाइफ का। और यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में कहा था कि अंजीर का पेड़ वापस से फलेगा, वापस से फूलेगा।